अंबाला की लोगों की सेवा के लिए हमेशा ये सेवा में लगा रहे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे इस चीज का आश्वासन दिलाया कि यस, आप मुझे पेपर पूरे लगा के दो, मैं आपको एनओसी देता हूं और आप इस मेडिकल कॉलेज को बनाइए और आप इसको जो सहायता वो कहते हैं हमारे से हो पाएगी, हम उसको बढ़ चढ़कर सहायता देंगे। सो हम स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने खुद बुलाकर हमें कल 10 लाख की राशि दी और खुद बुलाकर उन्होंने 2 वेंटिलेटर्स अपने हाथों से हमें पकड़वाए। जब मेरा ख्याल दवाई जो है दुआ के साथ मिल जाती है तो बहुत ज्यादा उसकी अहमियत और उसका असर जो है 1000 गुना लाख गुना होना शुरू हो जाता है। इसमें ही एक अगर आप स्वस्थ हैं और आप कोरोना से नेगेटिव हैं तो आप मास्क लगा के रखेंगे तो बाहर की एयर आपको ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज डोंट वेयर मास्क। उससे जो है ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो खराब होती है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ज्योतिकन वेब टीवी में। आज ज्योतिकन वेब टीवी में जो मुख्य मेहमान और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है मिशन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक जी। इनसे कुछ विशेष बातचीत ज्योतिकन की वेब टीम आज करने आई है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और इनसे कुछ खास बातचीत आज करेंगे। डॉक्टर सादिक, स्वागत है ज्योतिकन वेब टीवी। नमस्कार जी, मैं ज्योतिकन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जब भी कोई भी अच्छा काम या जो भी काम हो रहा होता है ये वहां पर जरूर जाते हैं और लोगों को रूबरू कराते हैं जो कि असल ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या चल रहा है। ये बताएं कि अस्पताल जो है मिशन अस्पताल एक बहुत बड़ा नाम है, ये कितने एकड़ में है और क्या क्या सुविधाएं इस वक्त मिशन अस्पताल में उपलब्ध है? ये जो फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल जो कि बहुत आम जनता जो है इसको मिशन हॉस्पिटल के नाम से जानती है, ये 1883 में कुछ एक मिशनरीज जो यूएसए से आए थे, फिलाडेल्फिया से आए थे, उन्होंने यहाँ पर शुरू किया था और ये 32 से 33 एकड़ के बीच में लैंड है और ये यहाँ पर उन्होंने खरीद करके इसको हॉस्पिटल बनाया था। ये खरीदी हुई लैंड है, ये किसी को लाइक दान में या किसी ने ऐसे जैसे पंचायती लैंड दे देते हैं वो वैसी लैंड नहीं है। और यहाँ पर सुविधाएं जो है शुरू से ही बहुत अच्छी और हर तरह के मल्टी स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं। यहाँ पर आईज का सबसे बहुत अच्छा काम चल रहा है, गायनी का चल रहा है, मेडिकल का चल रहा है और फिजियोथेरेपी का चल रहा है, डेंटल का चल रहा है और जनरल सर्जरी का चल रहा है। इस तरीके से इस कोरोना महामारी में हमने ये सारे के सारे जो बेड है ये डेडिकेट कर दिए क्योंकि सिर्फ कुछ एक बेड्स जो थे पहले अवेलेबल थे यहाँ पे पूरे अंबाला मिशन हॉस्पिटल में, लेकिन आज की तारीख में हमने मिशन हॉस्पिटल ने आगे आकर इसको 150 के 150 बेड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने 150 बेड डेडिकेट किए हैं। उन बेड्स को हमने सिर्फ कोरोना के लिए ही रख दिया है ताकि गवर्नमेंट को या किसी भी पर्सन को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। डॉक्टर सादिक, बतौर डायरेक्टर आपको मिशन हॉस्पिटल में सेवाएं देते हो कितना समय हुआ? मुझे तकरीबन 21 साल यहाँ पर हो गए हैं और यहाँ पर मैंने देखा है कि जितना अच्छे लोग यहाँ पर अंबाला में हैं शायद ही कहीं और मिलेंगे। सारे के सारे अगर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरे साथ सारे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों। सारे के सारे ग्रुप जो हैं हमारे साथ हमेशा इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आज की तारीख अगर हम ये महामारी के बीच में भी देख लें, क्या गवर्नमेंट, क्या प्राइवेट, क्या एनजीओज, क्या जो प्रमुख लोग हैं, जनता है यहाँ पर, वो सारे के सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम एक अच्छी सेवाएं जो है अंबाला की जनता को दे सके। अगला सवाल ये कि शुरुआती दौर में जब मिशन अस्पताल बना था तो उस समय यहाँ किस किस बीमारियों का इलाज होता था और अब हाल की घड़ी में
कितना स्टाफ है और क्या आईसीयू की सुविधाएं कितनी हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं, इस समय कितना स्टाफ मौजूद है, ये सब सुविधाएं इस टाइम, और शुरुआत में क्या क्या बीमारियों का इलाज होता था जब बना? जब शुरुआत में सिर्फ ये गायनी का ही एक सेंटर था, इसका नाम ही जनाना हॉस्पिटल था। लेकिन 1924 में जब ट्रेनिंग शुरू हुई, नर्सिंग की ट्रेनिंग जब शुरू हुई, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारी तकरीबन 100 साल होने वाले हैं नर्सिंग की ट्रेनिंग को शुरू हुए भी। तो जो ट्रेनिंग शुरू हुई तो उस टाइम के ऊपर मल्टी स्पेशलिटी सारे के सारे जोड़ दिए गए। उस टाइम के ऊपर ही मेडिसिन का, स्पेशल जो है सर्जरी का और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो जोड़े गए। खास तौर के ऊपर यहाँ पर बर्न्स का बहुत अच्छा इलाज होता था शुरू में, प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा अच्छा इलाज होता था, हर तरह का, फिर न्यूरो का और हर तरह के। अभी भी इसके बीच में थोड़ा सा दौर जो था वो ठीक नहीं था, लेकिन आज की डेट में भी अगर हम देखें, सिर्फ अंबाला ही नहीं बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी लोग जितने भी हैं, उनकी पहली पसंद आज की अंबाला में मिशन हॉस्पिटल बनी हुई है। मुझे हर रोज टेलीफोन आते हैं कि हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, हम हर यहाँ पर इलाज करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पर ही लेके आना चाहते हैं, हम कुछ एक बेड्स, कुछ एक आईसीयू हम और ऐड ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अब जब तक ये हमारे पास नहीं होता, तब तक हमने ये सोचा है कि जितनी प्रेजेंट सुविधाएं हैं उसको अपग्रेड करें। और आज की डेट, पहले हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, लेकिन रिसेंटली हमारे पास 2 वेंटिलेटर्स आए हैं और कल ही हेल्थ मिनिस्टर जी ने हमें कुछ एक पैसा भी दिया है। और वेंटिलेटर्स जो उनके एक बहुत प्रिय मित्र गण है, उन्होंने 2 हमें बाईपैप वेंटिलेटर जिनकी की कॉस्ट तकरीबन 1 लाख के आसपास है, वो भी हमें दिया है। सो वी आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी, जनता को यहाँ पर जो है सर्व कर रहे हैं। और अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत होती है, हम उनको वेंटिलेटर के ऊपर भी लगाते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट 100% है। अगर कोई बहुत ज्यादा कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ, जिस तरह के कीमोथेरेपी चल रही है या कैंसर का पेशेंट है या कुछ है, इवन मैं आपको बताऊं एक जो खास बात वो ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में एक जो हमारे पास पेशेंट आया, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। और किडनी जब ट्रांसप्लांट होती है तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी देते हैं कि इम्यून सिस्टम उसका कम किया जाता है। जब इम्यून सिस्टम कम होता है तो कोरोना एकदम अटैक करता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसको हमने बिल्कुल आइसोलेशन में रखा, उसको मेडिसिन चली, उसको सारी ट्रीटमेंट दी और आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक ठाक घर में डिस्चार्ज होकर गया है। इसी उसमें अगला सवाल ये है कि ज्योतिकन अब वेब टीवी मीडिया उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा है। पिछले 1974 से जो है 1974 से ज्योतिकन एक समाचार पत्र के रूप में भी चल रहा है। और तब से ये पता लगा कि मिशन हॉस्पिटल में बेड लेना सीएम की और केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिश से मिलता था। तो हाल की घड़ी में क्या स्थिति है? सच में मतलब कि लाइक आई समटाइम गेट इमोशनल आल्सो फॉर दिस थिंग कि जब मुझे लोग बताते होते थे कि सीएम की सिफारिश से यहाँ पर बेड मिलता था और एक रूम है वीआईपी नंबर 1, वो रिजर्व रहता था कि अगर सीएम को कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सीएम यहाँ पर ही दाखिल होते थे आकर। आज भी स्थिति वही आ गई है। आज मुझे हर मंत्री जी के फोन आते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको लेना है, क्योंकि बेड की कमी हमारे पास भी आ रही है। पेशेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं और वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन के ऊपर हैं। सो इस तरीके से लाइक इट इज, जो महिमा है वो सारी परमेश्वर को जाती है। हम कोई कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं किसी से, लेकिन यहाँ पर जो इलाज हो रहा है वो दुआ के साथ शुरू होता है। और जब मेरा ख्याल दवाई जो है दुआ के साथ मिल जाती है तो बहुत ज्यादा उसकी अहमियत और उसका असर जो है 1000 गुना लाख गुना होना शुरू हो जाता है। इसमें ही एक अहम सवाल कोरोना महामारी में मिशन अस्पताल जो है कोरोना की संजीवनी बूटी बन चुका है और डॉक्टर सादिक जो है वो कोरोना पेशेंट्स के संकट मोचक बन चुके हैं। तो इस तरह की दलेरी आपके अंदर और आपके स्टाफ के अंदर कहां से आई, कैसे आई?
हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, इवन मुझे यहाँ पे जो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो भी कहते हैं डॉक्टर साहब आप ऐसे ना जाया करो, आप पेशेंट से दूरी बना के रखा करो। लेकिन हर रोज जब मैं उठता हूँ सवेरे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ये जितने भी पेशेंट हैं ये तेरे बनाए हुए बंदे हैं, अगर मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ मेरी प्रोटेक्शन परमेश्वर तूने करनी है और मुझे ठीक रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरा जो वायदा है परमेश्वर के साथ कि मैं तेरे बंदों की हर समय, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, अभी आज की डेट में कई बार रात को 12 बजे उठना पड़ता है, 2 बजे कोई सीरियस पेशेंट होता उसके साथ घंटा 2 घंटे लगाने पड़ते हैं, वेंटिलेटर के ऊपर लगाना पड़ता है, या उसको डिसाइड करना होता है कि क्या ये वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर ने हमें इतना मतलब कि वो जागने के बावजूद भी कई बार 24 घंटे में से 17 घंटे 16 घंटे तकरीबन जाके निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर सचमुच हमें तंदुरुस्त रख रहा है और ठीक रख रहा है। अब तक कितने कोरोना केसेस जो हैं मिशन हॉस्पिटल में ठीक हो चुके हैं, कितने दाखिल हैं और कितने केसेस अब तक गंभीर हैं? हाँ, हमारे पास एट प्रेजेंट तकरीबन 75 के करीब आज की डेट में दाखिल हैं। उसके बीच में से 45-46 जो है बहुत सीरियस चल रहे हैं, 2 वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं और बाकी सारे के सारे तकरीबन हाई एंड लाइक हाई ऑक्सीजन उसके ऊपर चल रहे हैं। कईयों को तो हमने, जैसे हमारी सेंट्रल ऑक्सीजन वाले बेड्स भर जाते हैं तो सिलेंडर्स तो 2-2 सिलेंडर्स के ऊपर लगे हुए हैं, 3-3 सिलेंडर्स के ऊपर भी लगे हुए हैं। लेकिन इन सब को मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे स्वस्थ होकर घर जाएंगे। आज तक 600-650 के करीब पेशेंट्स हमारे पास दाखिल हुए हैं और आज भी जितने पेशेंट्स हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे के सारे ठीक होकर जाएंगे। एक्सेप्ट कई बार बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे कीमोथेरेपी के ऊपर है या किसी ऐसी बीमारी के साथ, हार्ट अटैक के साथ या कुछ और है, वो हो जाता है। लेकिन अदरवाइज जो पेशेंट्स को कोमॉर्बिड, जैसे डायबिटीज वाले, बहुत ज़्यादा डायबिटीज हाई हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से या इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी होता है, वो पेशेंट सारे के सारे स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। तभी, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला हम नहीं बल्कि परमेश्वर खुद है, तभी हम कहते हैं कि अगर कोई 30 सैचुरेशन वाले भी यहाँ पर ठीक होकर गए हैं, 25 सैचुरेशन वाले आज सवेरे एक सरदार जी वहां से आए हैं सिविल हॉस्पिटल से, वहां से जब चले तो मुझे बताया गया कि इनकी 60 है सैचुरेशन, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो उसकी 25 सैचुरेशन थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन। अभी हमने सारा मतलब कि उसको जब ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया, सारा कुछ किया, एकदम वेंटिलेटर की स्थिति में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद आस्ता आस्ता उसकी सैचुरेशन जो है 96 के करीब आनी शुरू हो गई और अब वो काफी अच्छा महसूस कर रहा है। एक और सवाल कि निकट भविष्य में मिशन हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने की कोई प्लानिंग है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मेरी जो दिली तमन्ना, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, यही दिली तमन्ना है कि ये मिशन हॉस्पिटल जो है एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन आज की डेट में मुझे कल स्वास्थ्य मंत्री जी मिले थे और मेरे यहाँ के जो विधायक असीम जी वो मिले। उन दोनों ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे इस चीज का आश्वासन दिलाया कि यस, आप मुझे पेपर पूरे लगा के दो, मैं आपको एनओसी देता हूं और आप इस मेडिकल कॉलेज को बनाइए और आप इसको जो सहायता वो कहते हैं हमारे से हो पाएगी, हम उसको बढ़ चढ़कर सहायता देंगे। सो हम स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने खुद बुलाकर हमें कल 10 लाख की राशि दी और खुद बुलाकर उन्होंने 2 वेंटिलेटर्स अपने हाथों से हमें पकड़वाए। डॉक्टर सुनील साहब, एक आखिरी सवाल और अहम सवाल कि कोरोना महामारी को एक अभी फिलहाल में भूत बना दिया गया है। लोग इसको छुआछूत की बीमारी जो है, बैठते नहीं है साथ में, छुआछूत की बीमारी कहें तो छुआछूत की जो बीमारी है वो बना दिया गया है। तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी और जो फिलहाल के लोग हैं उनको और पूरी दुनिया को आप इसके ऊपर क्या संदेश देंगे?
ये छुआछूत की बीमारी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हाथ लगाने से ही फैलती है। इसीलिए हम मास्क लगा के रखते हैं कि वो होती है। लेकिन जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, वो सोचते हैं कि हमें मास्क लगा के रखना है। मैं उनको एक हिदायत देता हूँ, क्योंकि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह भी ये मास्क ही बनता है। जब मास्क हम लगा के रखते हैं तो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हम अंदर वो इनहेल करते हैं। अगर बीमारी है और आपको सांस की तकलीफ है तो कृपया मास्क मत लगाइए, क्योंकि वो जो आप अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालनी है वो दोबारा से इनहेल करते जा रहे हैं और आपकी ऑक्सीजन एकदम से ज्यादा गिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप ठीक हैं तो आप जरूर मास्क लगा कर रखिए। आप इसको मत छोड़िए कि मास्क नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं और आप कोरोना से नेगेटिव हैं तो आप मास्क लगा के रखेंगे तो बाहर की एयर आपको ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज डोंट वेयर मास्क। उससे जो है ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो खराब होती है और किसी ना किसी हॉस्पिटल में जरूर जाना है। आप घर में वेट नहीं करना। मेरे पास 25, 30, 35 सैचुरेशन वाले, 40 सैचुरेशन वाले तभी आते हैं क्योंकि वो ना सोचते हैं हमें सिविल सर्जन ने या सीएमओ साहब की टीम ने बता दिया है कि आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। लेकिन उनको ये भी बताया जाता है वहां पे आप सैचुरेशन चेक करवाते रहना है, सांस की तकलीफ होए तो इमीडिएटली बताना है। लेकिन वो कई बार लापरवाह हो जाते हैं और तब आते हैं सिविल हॉस्पिटल में या हमारे पास जब उनकी सैचुरेशन बिल्कुल कम हुई होती है। आखिरी में एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को कोरोना मामले में संदेश सिर्फ यही है कि आप बचाव में ही बचाव है। आप जितना घर में रह सकते हैं, अगर आप ठीक है तो घर में रहना जरूरी है, बाहर मत निकलिए। अगर आपको घर से बाहर जाना है प्रॉपर मास्क लगा के जाइए, प्रॉपर आप प्रिकॉशंस लीजिए। एवं फालतू में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड कीजिए। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर सांस लेने में दिक्कत है, आपको बुखार चढ़ रहा है और हट नहीं रहा और कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी न किसी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और जब आपको प्रॉब्लम आ गई है और पॉजिटिव आ गए हैं तो मिशन हॉस्पिटल आपके लिए हमेशा सेवा में लगा हुआ है। आज से नहीं बल्कि 1883 से इस जनता की सेवा के लिए, अंबाला की लोगों की सेवा के लिए हमेशा ये सेवा में लगा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील सादिक जो मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। बहुत खूब इन्होंने अच्छी बातें कही मिशन हॉस्पिटल के बारे में, शुरू से लेकर अब तक जो सुविधाएं यहाँ हैं, कितने मरीज इस टाइम यहाँ हैं, दाखिल हैं, कितने गंभीर हैं, सब कुछ इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि इस बीमारी को एक हवा ना बनाया जाए, सब ठीक होंगे पर धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसी पड़तालें, ऐसे लाइव आप तक ज्योतिकन वेब टीवी पहुंचाता रहेगा। हम डॉक्टर सुनील सादिक का धन्यवाद करते हैं। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्योतिकन वेब टीवी के तमाम अपडेट से हमेशा जुड़े रहें।